बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आजकल आपकी बुक्स के अंदर आ रहा है। 2023-24 सिलेबस के अंदर ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ रहा है। ये एडजस्टमेंट जो है डाउटफुल डेट की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कई क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो रही है। दैट इज एक डेटर था जिसके ऊपर हमारा सपोज 5000 का डेट था और वहां से उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था बैड डेट है और रिटर्न ऑफ भी कर दिया था अपनी बुक्स में से। लेकिन अब यहाँ पे 4000 हमें रिकवर हो गए हैं। तो ऐसे केस में हम एंट्री कहाँ करेंगे, कौन कौन से अकाउंट के अंदर इस एंट्री को किया जाएगा और कितने अमाउंट की एंट्री की जाएगी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसी से रिलेटेड जो बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होती हैं, हर एडजस्टमेंट को हमने इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर डाला है। आप सारी एडजस्टमेंट वहां से एक एक करके देख सकते हैं। बैड डेट एक ऐसा टॉपिक होता है जो सिर्फ 11th या 12th में नहीं आता है। आप जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे आपको तब तक ये बैड डेट और इसका प्रोविजन फेस करना पड़ेगा। तो उससे अब डरने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी हेल्प करेगी वो सारे केसेस को सॉल्व करने में या उन केसेस को इजी बना के समझने में। तो मेक श्योर ये कंप्लीट वीडियो, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो या ये प्लेलिस्ट कैसी लगी, उससे आपको कितना फायदा हुआ और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ये है ही। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का केस। एंड केस इज कि आपके पास डेटर्स हैं 1 लाख रुपीज के डेटर्स हैं और पुराना प्रोविजन भी बना हुआ है 5%। तो प्रोविजन हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है 5000 का, राइट? ठीक है, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं इसको? जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी गई है, उसमें एसेट साइड में दिखाया गया होगा। एसेट साइड में आप डेटर लिखते हो, वहीं पे ये 5000 माइनस करके 95000 का डेटर्स आपने वहां पे शो कर रखे हैं बुक के अंदर। क्वेश्चन में ये मिला है। तो एक बैलेंस शीट होती है जो आप बनाओगे। तो ये बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डिंग करनी है या नहीं करनी है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो केस ये है बेटा कि a debtor whose due of 5000 were written off as bad debt and paid 4000 in full settlement। एक पहले तो इस सिचुएशन को समझो कि एक डेटर था जिसपे हमारा 5000 का उधार था, उसने हमें पैसा नहीं दिया। अब ये इस पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं हो रही बेटा, इसको हमने बैड डेट डिक्लेयर भी कर दिया था, रिटर्न ऑफ भी कर दिया था। तो ये यहीं से समझ में आ रहा है कि ये पिछले साल का है, पुराने किसी प्रीवियस ईयर का है, इस साल का नहीं है। समझ में आया? बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहीं पे ही कंफ्यूज होते हैं कि ये अगर लॉस हुआ है तो इसको भी देखना है। लॉस इस साल में तो हुआ ही नहीं है ना, हमें इस साल का नहीं है, ये रिटर्न ऑफ हो चुका है पहले से ही, तो ये पुराने ईयर्स का है। तो पुराने ईयर्स का है तो उसका लॉस हम इस साल में नहीं लिखेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये लॉस नहीं है तो ये 4000 तो हमारी अर्निंग है ना, जिसको हमने खत्म कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, हमने एक लॉस, एक बुरा सपना समझ के छोड़ दिया था। लेकिन अब अचानक से 4000 रुपीज वहां से पैसा जो है वो निकल के आ गया, रिकवर होके आ गया। तो ये तो अर्निंग है ना फर्म के लिए। ठीक है, तो इस अर्निंग को कहाँ सेटल करोगे? यहाँ पे बेटा रीवैल्यूएशन के बाय साइड में आप क्या लिखोगे? बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, क्या लिखोगे? बैड डेट रिकवर्ड 4000 रुपीज आप यहाँ पे दिखाओगे। समझ में आ गया? अर्निंग है, पिछले किसी साल का लॉस था, उस साल में दिखाया होगा, रिटर्न ऑफ कर दिया होगा, वो उस साल की बात थी। इस जिस ईयर का आप बना रहे हो, इस ईयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस ईयर में तो बस 4000 मिले हैं तो आपकी अर्निंग है। और अर्निंग है तो रीवैल्यूएशन में आपका फायदा हो गया, गेन हुआ है ना, तो आप यहाँ पे शो कर दोगे रीवैल्यूएशन के बाय साइड में। अब दूसरी तरफ क्या हम इसे डेटर्स के अंदर शो करेंगे? जो डेटर्स हमारे थे, डेटर्स हमारे
दिखा रखे थे 1 लाख और उसमें से 5,000 का प्रोविजन मेंटेन करके दिखा रखा था, क्या हमें उसको यहाँ पे डेटर्स में से माइनस करना है? नहीं, डेटर्स तो थे ही नहीं, इस साल के डेटर्स थोड़ी थे, पुराना कुछ था, पुराने डेटर्स वो रिटर्न ऑफ हो गए, वो सेटल हो चुके थे। इस साल के डेटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इस साल के डेटर्स सेम ही रहेंगे। 1 लाख था और उसमें आपने पीडीडी मेंटेन कर रखा था 5,000 का, तो इस तरह से तुमने 95 दिखा रखे थे और 95 ही रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फिर इस एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री कहाँ होगी? क्योंकि हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होती हैं। तो एक एंट्री तो हमने यहाँ पे दिखा दी, दूसरी एंट्री कैश आया है ना, कैश का इनफ्लो हुआ है ना, तो कैश में ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर जो कैश या बैंक अमाउंट दे रखा होगा, उसी बैंक अमाउंट में तुम इसको ऐड कर दोगे 4,000 रुपीज, जो भी बैलेंस दे रखा हो उसके अंदर ये 4,000 रुपीज आप ऐड कर दोगे। इस तरह से 2 जगह इस सेंटेंस की एंट्री होगी। हम अगेन बोल रहे हैं कि इस साल के डेटर्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से इसको माइनस नहीं करना है। ये इस साल के डेटर्स नहीं है, ये इस साल के बैड डेट नहीं है। समझ में आ गया? तो होपफुली ये केस, ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। अब पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने दिखाया है कि जहां हमारा पीडीडी कम था और बैड डेट ज्यादा थे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, और पीडीडी अगर ज्यादा है और बैड डेट कम डिक्लेयर हुए हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे। इस तरह के केसेस, अगर हमारे पास पीडीडी नहीं था, अब हमें नया प्रोविजन बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। पिछली वीडियोस के अंदर वो सारी चीजें हमने सॉल्व की हैं। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को बेटा फॉर श्योर देख लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो है ही, आपके सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए। और अब बारी है आज की क्वेरी की। क्या कभी डेटर्स गुड हो सकते हैं? क्या कभी आपने देखा है ऑल डेटर्स आर गुड? तो अगर आपने देखा है और उसका मीनिंग आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए यस या नो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी हमारी कुछ इसी से रिलेटेड होगी, ऑल डेटर्स आर गुड। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। कीप शेयरिंग। थैंक यू।